हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी क्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछले चैप्टर हुआ था एंड, यानी कि सियोक और डोवान के फाइट से। अब डोवान ने बुरी तरह से सियोक को पीट दिया होता है। तब सियोक नीचे गिरा होता है और डोवान कह रहा होता है कि तुझे तो काफी मजा आ रहा था ना, चिंता मत कर, आज के बाद तुझे कभी मजा नहीं आएगा फाइट में। तभी सियोक फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि तू इस तरह से लड़ सकता है। आज कितने दिनों बाद लड़ाई में मजा आएगा। यहाँ से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का आकर बाइक चैंग को बताता है। बाइक जो कि सियोक के ग्रुप पोंग चियोंग का डेप्यूटी है, उसे आकर एक जूनियर मेंबर बताता है कि सर, बाइक चैंग, आपको पता है हमारे लेबर ऑफिस से बार बार हमें संकेत मिल रहे हैं। ये देखिए, मेरे डिवाइस पर देखिए, इस पर बार बार दिखा रहा है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम है। बार बार यहाँ पर रिंग हो रही है। सो गाइज, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लेबर ऑफिस, यानी कि जहाँ पर डोवान और सियोक की लड़ाई हो रही है, वहां से कोई बार बार इन्हें मैसेज भेज रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर बाई कहता है कि क्या, लेकिन वहां पर तो सियोक खुद है। तब वो जूनियर मेंबर कहता है कि हाँ, वैसे मुझे पहले यही लगा था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन बार बार मैसेज मिल रहे हैं, वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। तब बाय कहता है कि ठीक है, बताओ कि क्या मैसेज मिल रहे हैं। तब वो जूनियर मेंबर बताता है कि सर, वैसे मैसेज में कुछ है तो नहीं, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है सर। बेसिकली जहाँ पर डोवान और सियो की फाइट हो रही थी, वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम इन लोगों ने लगा रखा है कि उसमें से आवाज़ जा रही है और इन बाइक और उसके साथियों को पता चल रहा है। इसी के बारे में इसका जूनियर मेंबर बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक लगातार डोवान पर वार कर रहा होता है और कहता है कि 2 महीने की ट्रेनिंग और इतना फर्क, क्या बात है, तूने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। 2 महीने में काफी कुछ बदल गया है तेरे अंदर, लेकिन तेरा रियल एक्सपीरियंस, यानी कि तेरे लड़ने का तरीका अभी भी वही है। डोवान गलती से एक जगह पर फंस जाता है। तब सियोक इस पर बुरी तरह से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डोवान उछलकर अपने आप को बचाता है और कहता है कि दैट वॉज डेंजरस। लेकिन इससे पहले कि डोवान संभलता, हम देखते हैं कि सियोक जोर से उछलता है। ये उछलकर डोवान को जोर से किक करता है। तब डोवान को फाइनली मुंह पर चोट लग जाती है। तब सियोक कहता है कि चाहे तो कितना भी बदल जाए, लेकिन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तब डोवान कहता है कि तुम पहले तो फाइट में इतना बकवास नहीं कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें, हाँ? तब सियो कहता है कि पता नहीं क्यों तेरे साथ आज फाइट करने में मुझे मज़ा आ रहा है, और जब भी मुझे मज़ा आता है ना, तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और इस तरह से बोलता हूँ। तब डुवान कहता है कि ओह, पहली बार किसी लड़के से मैंने ऐसा सुना है। वैसे मुझे तो बस तुझे पीटना है। ये ज़ोर से पंच मारता है सियो के मुंह पर और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि सियो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर डोवान हैरान हो जाता है कि क्या, ये फिर से फास्ट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या ये इससे पहले सही से लड़ाई नहीं कर रहा था? तभी हम देखते हैं कि सियोक उछल कर इस डोवान के मुंह पर अपने पैर से मारने की कोशिश करता है। तब सियो कहता है कि तू इसी तरह से लड़ता रहा ना, तो कभी भी मुझसे वो यूएसपी ले नहीं पाएगा। तब डोवान दोबारा से खुद को बचाकर लड़ना शुरू करता है और कहता है कि मैं खुद ही तुझे पीट कर ये लेकर ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि डोवान सोच रहा होता है कि वैसे ये कैसे हो सकता है, मैं इतना शांत कैसे हूँ, सोच समझकर अगली मूव कैसे कर रहा हूँ, कहीं ये स्पिरिट का असर तो नहीं है। मेरे बाकी स्टैट्स उन सब के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने स्पिरिट को अभी तक यूज नहीं किया था। आज मुझे फाइनली समझ में आया कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इससे मैं नेक्स्ट मूव सोच समझकर कर सकता हूँ। ये तो कमाल का है। तब हम देखते हैं कि डोवान अपने अटैक्स को सोच समझकर यूज करना शुरू करता है और उसके बाद फिर से फाइट शुरू हो जाती है। डोवान की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, ये अटैकिंग मोड में आ जाता है। तब सीओ कहता है कि ओह, मैं जानता था कि तू अपनी असली ताकत को छुपा रहा है, अब तेरा असली चेहरा सामने आ गया। तब डोवान कहता है कि मैं इस फाइट को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, अब बस ये खत्म होने वाली है। तब सीओ कहता है कि आह, क्या मजाक कर रहा है, ये तो अभी स्टार्ट हुई है। तब डोवान कहता है कि नहीं, इस मूव के साथ ये फाइट खत्म होने वाली है। हम देखते हैं कि डोवान अपनी बहुत ही ज़्यादा फोर्स से एक जोरदार पंच इस सीओ के पेट में मारता है, इसकी हालत खराब करने के लिए। डोवान का एक जोरदार क्रिटिकल हिट, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सीओ को बहुत ही जोर से चोट लगती है और वो चिल्लाता है और दूर जाकर गिरता है। चारों तरफ एक धुआं टाइप का फैल जाता है। ऐसा लगता है कि दिखाया जा रहा है कि डोवान के इस पंच में कितनी ताकत थी। फाइनली सीओ जो जमीन पर लेट चुका है। तब डोवान कहता है कि लगता है मैंने इसे पूरी तरह से हरा दिया है।
खैर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो यूएसबी मुझे वही तो लेनी है। डोवान जल्दी से वो अपनी पेन ड्राइव उठाता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इस सीओ का साथी बाइक चैंग अपने बाकी साथियों के साथ, अपनी जूनियर फोर्स के साथ आ जाता है इसी एरिया में और कह रहा होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इतनी दूर लेबर ऑफिस में चलकर आना पड़ा, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, पता नहीं वो सीओ फोन क्यों नहीं उठा रहा। जैसे ही ये लोग ऑफिस के पास पहुंचते हैं तब बाइक कहता है कि जाओ जल्दी से देखो अंदर है कौन, क्या गड़बड़ चल रही है, सीओ कहाँ पर है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। तभी हम देखते हैं कि जूनियर मेंबर्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि रास्ता रोककर कोई बैठा होता है। हमें यहाँ पर दिखता है सिलिम डोंग का लीडर युन संग, जो कि रास्ता रोककर बैठा होता है सीढ़ियों पर, किसी को भी ऊपर जाने नहीं दे रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे होते हुए ऊपर नहीं जा सकते। तब बाइक चैंग कहता है कि ओह, दूसरों की टेरिटरी में घुसकर वहां पर इस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं जानता ही था कि अगर तू यहाँ पर है तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। सीओ अगर ऊपर है और तू हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मेरी बात को कान खोलकर सुन ले, आज मैं तुझे रास्ते से हटा कर रहूंगा और ऊपर जो भी है ना, उसे भी, जिसने सीओ के साथ कुछ भी किया होगा वो भी मारा जाएगा, सबको खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं पूरी बोंग चियोंग की फोर्स को यहाँ लेकर आया हूँ। ये बाइक बहुत सारे लड़कों को अपने साथ लेकर आया था लड़ाई करने के लिए। तब ये युनसंग से बाद में बोलता है कि मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, हटता है कि नहीं, रास्ते से हट। तब युनसंग कहता है कि नहीं हटूंगा, मैंने कहा ना, आज यहाँ से चलकर कोई ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस जगह को रोक रहा हूँ। युनसंग का जवाब सुनते ही बाई कहता है कि ओ भूल जा इस बारे में, चल छोड़, जो भी ऊपर है और जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, आज मैं उसे कुचलता ही हूँ, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि ये सारे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तब युनसंग खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तू ऊपर जाना चाहता है मुझे हटाकर, तो सोच ले कि क्या ये ठीक रहेगा, क्या तू मुझे रास्ते से हटा सकता है, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, तुम सबको, मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में हूँ। सो बेसिकली युनसंग रास्ता रोकते हुए डोवान को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोवान ने तो सीओ को पीट दिया है। क्या अभी फाइट बाकी थी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।